दूसरा तवारीख बाब 8। और 20 बरस के आखिर में जिनमें सुलेमान ने खुदावंद का घर और अपना घर बनाया था, यूं हुआ कि सुलेमान ने उन शहरों को जो हुराम ने सुलेमान को दिए थे फिर तामीर किया और बनी इसराइल को वहां बसाया। और सुलेमान हमाद ज़ूबा को जाकर उस पर गालिब हुआ, और उसने बियाबान में तदमूर को बनाया और खजाना के सब शहरों को भी जो उसने हमात में बनाए थे। और उसने ऊपर के बैत होरून और नीचे के बैत होरून को बनाया, जो दीवारों और फाटकों और अड़बंगों से मजबूत किए हुए शहर थे। और बालत और खजाना के सब शहर जो सुलेमान के थे, और रथों के सब शहर और सवारों के शहर, और जो कुछ सुलेमान चाहता था कि यरूशलेम और लुबनान और अपनी मुमलकत की सारी सरजमीन में बनाए, वो सब बनाया। और वो सब लोग जो हित्तियों और अमोरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों में से बाकी रह गए थे और इसराइली ना थे, उन्हीं की औलाद जो उनके बाद मुल्क में बाकी रह गई थी, जिसे बनी इसराइल ने नाबूद नहीं किया, उसी में से सुलेमान ने बेगारी मुकर्रर किए, जैसा आज के दिन है। पर सुलेमान ने अपने काम के लिए बनी इसराइल में से किसी को गुलाम ना बनाया, बल्कि वो जंगी मर्द और उसके लश्करों के सरदार और उसके रथों और सवारों पर हुक्मरान थे। और सुलेमान बादशाह के खास मनसिबदार जो लोगों पर हुकूमत करते थे 250 थे। और सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊद के शहर से उस घर में जो उसके लिए बनाया था ले आया, क्योंकि उसने कहा कि मेरी बीवी इसराइल के बादशाह दाऊद के घर में नहीं रहेगी, क्योंकि वो मकाम मुक़द्दस हैं जिनमें खुदावंद का संदूक आ गया है। तब सुलेमान खुदावंद के लिए खुदावंद के उस मस्बा पर जिसको उसने उसारे के सामने बनाया था सौख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाने लगा। वो हर रोज़ के फ़र्ज के मुताबिक जैसा मूसा ने हुक्म दिया था, सबतों और नए चांदों और साल में 3 बार मुकर्ररा ईदों यानी फतीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और खैमों की ईद पर कुर्बानी करता था। और उसने अपने बाप दाऊद के हुक्म के मुआफिक काहिनों के फरीकों को हर रोज़ के फ़र्ज के मुताबिक उनके काम पर और लावियों को उनकी खिदमत पर मुकर्रर किया, ताकि वो काहिनों के रूबरू हम्द और खिदमत करें। और दरबानों को भी उनके फरीकों के मुताबिक हर फाटक पर मुकर्रर किया, क्योंकि मर्द खुदा दाऊद ने ऐसा ही हुक्म दिया था। और वो बादशाह के हुक्म से जो उसने काहिनों और लावियों को किसी बात की निस्बत या ख़जानों के हक़ में दिया था बाहर ना हुए। और सुलेमान का सारा काम खुदावंद के घर की बुनियाद डालने के दिन से उसके तैयार होने तक तमाम हुआ, और खुदावंद का घर पूरा बन गया। तब सुलेमान अस्यून जाबिर और एलूद को गया, जो मुल्क के अदूम में समंदर के किनारे हैं। और हुराम ने अपने नौकरों के हाथ से जहाज़ों और मलाहों को जो समंदर से वाकिफ़ थे उसके पास भेजा। और वो सुलेमान के मुलाजिमों के साथ ओफेर में आए और वहाँ से 450 किंतार सोना लेकर सुलेमान बादशाह के पास लाए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।